नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, आखिरी दिन सदन में पहुंचे अमित शाह। मायावती ने पूर्व मंत्री अट्टू मिश्रा को बसपा से निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप। महाकुंभ में ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को मिलेगी 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि, सरकार ने आदेश किया जारी। सीएम योगी का लापरवाही और मनमानी पर बड़ा एक्शन, मत्स्य निदेशक एनएस रहमानी समेत 5 निलंबित। अयोध्या राम मंदिर में बड़ा बदलाव, राम मंदिर के पुजारियों का ड्रेस कोड फिर बदला, अब बिना सिले वस्त्र पहनकर ही करेंगे पूजा अर्चना, नवगठित धार्मिक न्यास समिति ने जताई सहमति। उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी मुफ्त, मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना होगी शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलते खबरों के विस्तार में। खबर दिल्ली से है, जहां संगम बिहार में हुए मुन्ना लाल हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी मंजू ने कथित तौर पर 5 लाख रुपए की सुपारी देकर पति की हत्या कराई। आरोप है कि वारदात से पहले मुन्ना लाल को नींद की गोली दी गई, फिर करंट लगाया गया और रस्सी से गला घोंट दिया गया। पुलिस ने पत्नी मंजू, उसके कथित प्रेमी और एक अन्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी साउथ अनंत मित्तल ने बताया कि वारदात में इस्तेमाल रस्सी समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद इसे चोरी की घटना बताने और सबूत मिटाने की कोशिश की गई। और साथ ही एक पैसों जो है विश्वास नहीं हुआ और गहराई से देखने पे ये नज़र आया कि इसमें मामला जो है कुछ और ही है। सीसीटीवी, आसपास के लोगों से बातचीत और मौके के निरीक्षण पे ये पाया गया कि जो वाइफ मंजू एलियस नाजिया थी, उन्होंने मिलकर के कुछ साथियों के साथ अपने हस्बैंड यानी मुन्ना लाल सन ऑफ राम स्वरूप का जो है मर्डर प्लान किया, जिसमें एक लड़का चमन करके, जो कि पास की ही एक दुकान में मैकेनिक का काम करता था, इनसे आधी उम्र का था, जिसके साथ इनका एक अवैध संबंध भी था और साथ ही एक पैसों की रिलेशनशिप भी थी, जिसमें मंजू ने ये प्रॉमिस किया था चमन को कि अगर वो ये काम को अंजाम दे देता है तो वो कुल मिला के 5 लाख रुपए जो है उसको देंगी। तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे एक जो है मर्डर के लिए मंजू ने चमन को हायर किया। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा कांग्रेस ने रोजगार कौशल निगम के खिलाफ विरोध जारी रखते हुए निगम की सर्विस चार्ज और आयु सीमा पर सवाल उठाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए 19 अगस्त को निगम कार्यालय के सामने प्रस्तावित धरने में अधिक से अधिक लोगों से शामिल होने की अपील की। कांग्रेस ने ठेकेदारी प्रथा खत्म करने, कर्मचारियों को हेल्थ इंश्योरेंस और युवाओं को नियमित करने की मांग की। पार्टी ने निगम से रोजगार पाने वालों और सेवा से हटाए गए कर्मचारियों का आंकड़ा भी मांगा। साथ ही कानून व्यवस्था, जलभरा, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर फरीदाबाद से है, जहां स्वाधीनता दिवस को लेकर जीआरपी ने रेलवे स्टेशन सहित ट्रेनों में विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया। बल्लभगढ़, न्यू टाउन, ओल्ड फरीदाबाद, सावटी और पलवल स्टेशनों पर यात्रियों और उनके सामान की जांच की गई। ट्रेनों के अंदर भी पुलिस टीम ने डॉग स्क्वाड को साथ लेकर चेकिंग अभियान चलाया। जीआरपी और आरपीएफ के जवान लगातार निगरानी कर रहे हैं। पुलिस ने यात्रियों से अनजान लोगों से खाद्य सामग्री लेकर इस्तेमाल न करने और संदिग्ध वस्तु दिखने पर तत्काल सूचना देने की अपील की है। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में यात्रियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का सामान, रेलगाड़ी व जो खाली बॉक्सेस वगैरह हैं और जो हमारे यार्ड है और जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, सभी गाड़ियों को अच्छी प्रकार से चेक किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड के साथ चेक किया जा रहा है। वेंडर जो चेकिंग होती है, क्या किसी प्रकार कोई जो आप जो चेक करते हैं इसमें कुछ मिला है? नहीं सर, आज बिल्कुल सब कुछ ठीक रहा। कुछ ऐसी चीज नहीं मिली जिससे कि हमारे किसी भी यात्री को या फिर स्टेशन को कोई हानि पहुंच सके।
लगातार हम देखते हैं कि जब भी 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो या ऐसा कोई इवेंट हो तो उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है वो शहर के लिए भी खतरे की कहीं ना कहीं घंटी हो जाती है, क्योंकि रेलवे स्टेशन के माध्यम से कई सारे जो है वो ऐसे आपत्तिजनक चीजें आती हैं। सर उसको लेकर किस तरीके के निर्देश अधिकारियों के द्वारा दिए गए हैं? सर यहाँ 24 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा के लिए कर्मचारी तैनात है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर रेवाड़ी से है, जहां बोड़िया कमालपुर गांव में बारिश के बाद पीएम श्री और मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के दोनों गेटों के सामने कई फीट पानी भर गया है। गांव का तालाब ओवरफ्लो होने से स्कूल का रास्ता बंद हो गया, जिसके चलते शिक्षकों को दीवार फांद कर निकलना पड़ा। स्कूल में करीब 550 विद्यार्थी पढ़ते हैं। पंचायत और ग्रामीणों ने समस्या को लेकर प्रशासन से शिकायत की है। डीसी ने सिंचाई विभाग के जरिए जल्द पानी की निकासी कराने का आश्वासन दिया है। 6 दिन हो गए यहाँ पानी खड़ा है, 200 फुट डाउन आया पानी तो, लेकिन यहाँ समस्या है बच्चों की पढ़ाई के लिए दिक्कत आती है और स्कूल स्टाफ पूरा स्टाफ यहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं और घर से निकाले हैं, डंडा कूद कूद के गए हैं पूरा स्टाफ यहाँ से। छत पर सीढ़ी लगाई है, मैंने बाकायदा पीछे की तरफ, और स्टाफ गया है। 2 दिन की स्कूल के बच्चों की छुट्टी की है और ये शुक्रवार को पानी हो रहा था, शनिवार की और एतवार की छुट्टी थी, सोमवार को मंगलवार को स्कूल की छुट्टी करनी पड़ी। बोड़िया कमालपुर प्रतिनिधि सरपंच, मेरी पुत्र वधू सरपंच है नेहा। और जो अभी ये बारिश हुई है ये दूसरे गांव से पानी आकर ये ज़्यादा होगी, बारिश तो इतनी नहीं थी, लेकिन नहर से इससे जो पुलिया है उधर से पानी आकर ये आ गया ज़्यादा। तो लोगों की शिकायत तो सब तरह की होती है, अब पानी निकालने का कहीं निकास है नहीं। सर ऐसा है कि बारिश ज़्यादा होने की वजह से और ये खेतों का पानी स्कूल के पास में जोहड़ है उसमें आ गया, और जोहड़ ओवरफ्लो होने से वो स्कूल के गेट पर आ गया। लेकिन हमने इसकी सूचना डीओ सर को दे दी है और पंचायत ने भी ये सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को दे दी है। तो वहाँ से भी हमें आश्वासन मिला है कि इसका समाधान कर दिया जाएगा और हमारे बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। खबर अंबिकापुर से है, जहां खरसिया चौक से दरिमा मोड़ तक बदहाल सड़क का वीडियो आम लोगों ने संसद सत्र के बीच क्षेत्रीय सांसद चिंतामणि महाराज को भेजा। राजधानी प्रवास के दौरान मिले वीडियो का सांसद ने तुरंत संज्ञान लेकर सरगुजा कलेक्टर सहित एनएच अधिकारियों को भेजकर सड़क में तत्काल सुधार कराने के निर्देश दिए। इस पर अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सड़क का निरीक्षण किया। गड्ढों में तब्दील सड़क के राहगीरों को हो रही परेशानी को देखते हुए अधिकारियों ने जल्द मरम्मत और सुधार कार्य शुरू कराने का आश्वासन दिया। अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। खबर अंबिकापुर से है, जहां बकुरा ग्राम के ग्रामीणों ने आवारा मवेशियों की समस्या को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। ग्रामीण सड़कों से आवारा मवेशियों को पकड़कर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गए। कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर बड़ी संख्या में मवेशियों के पहुंचने से अधिकारी कर्मचारी भी हैरान रह गए। ग्रामीणों का आरोप है कि पशुपालकों की मनमानी के चलते मवेशियों को सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, जिससे सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से आवारा मवेशियों के लिए उचित व्यवस्था करने और लापरवाह पशुपालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां संकट मोचन मंदिर पटपरिया इलाके में आबकारी विभाग ने अवैध महुआ शराब बनाने के ठिकाने का भांडाफोड़ किया। मुखबिर की सूचना पर एक किराए के मकान में दबिश देकर 8 भट्टियों में चल रहे शराब निर्माण का खुलासा किया गया है। टीम ने 480 किलो महुआ, लहन 70 लीटर महुआ शराब और शराब बनाने के उपकरण व बर्तन जब्त किए हैं। मामले में आरोपी अर्जुन कजूर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने किया। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। खबर बेमेतरा से। बेमेतरा जनपद के परपौड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम कमकावड़ा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां अज्ञात बदमाशों ने एक बुजुर्ग दंपत्ति की नृशंस हत्या कर दी। घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक ग्राम
कमकावड़ा निवासी 60 वर्षीय बलिराम साहू और उनकी पत्नी का खून से लथपथ शव उनके घर में बरामद हुआ। दंपति की हत्या धारदार हथियार या किसी भारी वस्तु से किए जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना की भनक लगते ही सुबह ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। डबल मर्डर की इस सनसनीखेज वारदात की सूचना मिलते ही परपौड़ी थाना पुलिस तुरंत दलबल के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने स्थिति का जायजा लेते हुए शवों को अपने कब्जे में ले लिया है। मौके पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है, जो घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाने में लगे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। घर घर तिरंगा अभियान के तहत गुरुवार को छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में एक भव्य और विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। देशभक्ति से ओतप्रोत इस यात्रा में प्रशासनिक अमले, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस भव्य तिरंगा यात्रा की शुरुआत अटल परिसर से हुई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए भारत माता चौक तक पहुंची। यात्रा में कलेक्टर अमृत विकास तपनो और पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर स्वयं मौजूद रहे। उनके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष द्रौपदी कीर्तन चंद्रा, तमाम जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं और स्थानीय नागरिक हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा थामे शामिल हुए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह के भव्य आयोजन के लिए की गई तैयारियां एवं परेड की अंतिम रिहर्सल 13 अगस्त को स्थानीय पुलिस परेड ग्राउंड पर की गई। रिहर्सल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एएसआई मदन लाल सांखाला ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, अपर कलेक्टर ब्रजेंद्र रावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसडीएम शहर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां मोहेखेड़ में हर घर तिरंगा अभियान के तहत सदीपनी विद्यालय से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देशभक्ति के नारों से पूरा मोहखेड़ राष्ट्रभक्ति से सराबोर रहा। यात्रा का समापन बाजार चौक पर भारत माता की आरती के साथ हुआ। यात्रा में जनपद अध्यक्ष कृष्णा डिगर से जिला पंचायत सदस्य ललिता विलास घोगे, मदन साहू, सदन साहू, मंडल अध्यक्ष गगन घटकड़े, मनोज साहू, पिंटू साहू, फयाज खान, मोनू साहू, सदीपनी विद्यालय के प्रधानाचार्य जगदीश ग्यार आदि शामिल रहे। अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। खबर गया जी से है, जहां बाराचट्टी थाना क्षेत्र के सोमिया गांव में खेत जोतने के दौरान सांप के डसने से किसान रामप्रीत यादव की मौत हो गई। गुरुवार सुबह खेत में हल चलाते समय सांप ने उन्हें डस लिया। परिजन उन्हें बाराचट्टी सीएससी ले गए, जहां से गंभीर हालत में गया मगध मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। खबर लखनऊ से है। सीएम योगी के नेतृत्व में निकलेगी मौन यात्रा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर निकलेगी पद यात्रा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा से शुरू होगी यात्रा। लोक भवन तक पद यात्रा करते जाएगी मौन पद यात्रा। विस्थापित परिवार साझा करेंगे विभाजन की पीड़ा। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। सुबह 10 बजे जीपीओ के पास से शुरू होगी पद यात्रा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। लोक भवन तक पदयात्रा करते जाएगी मौन पदयात्रा। विस्थापित परिवार साझा करेंगे विभाजन की पीड़ा। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 10 बजे जीपीओ के पास से शुरू होगी पदयात्रा। सीएम योगी के नेतृत्व में निकलेगी मौन यात्रा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। अगली खबर गाजियाबाद से है। चलती कार बनी आग का गोला। आग लगने से इको कार हुई जलकर खाक। कार के अंदर डीजल की केन रखी हुई थी। कार में आग लगने से फैली अफरा तफरी।
गड्ढे होने के कारण धीमी गति से चल रही थी कार। लोनी तराई के पास का पूरा मामला। कार में आग लगने से फैली अफरा तफरी। कार के अंदर डीजल की केन रखी हुई थी। कार में आग लगने से फैली मची अफरा तफरी। गड्ढे होने के कारण धीमी गति से चल रही थी कार। लोनी तराई के पास का मामला। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, चलती कार बनी आग का गोला। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ग्रेटर नोएडा जनपद के दनकूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक हैरान करने वाला और गंभीर हादसा सामने आया है। गाजियाबाद से दनकूर लौट रहे एक युवक की पेट की जेब में रखा मोबाइल फोन अचानक तेज धमाके के साथ फट गया। इस हादसे में युवक के दोनों हाथ और शरीर के निजी हिस्से गंभीर रूप से झुलस गए हैं। जानकारी के मुताबिक पीपल का गांव निवासी माजिद किसी काम से गाजियाबाद गए थे और वहां से लौटते वक्त यह दुर्घटना घटी। जैसे वह दनकूर पहुंचे, अचानक उनकी जेब में रखे मोबाइल में विस्फोट हो गया। फोन फटने से मौके पर हड़कंप मच गया और गंभीर हालत में पीड़ित युवक को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी चल रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर अयोध्या से है, जहां कुमारगंज में पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लूटपाट की 2 वारदातों का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सफेद अपाचे बाइक से लूट करते थे और डर पैदा करने के लिए असली तमंचे के साथ नकली पिस्टल भी रखते थे। पूछताछ में मैठी के शुक्ल बाजार क्षेत्र की एक लूट में भी संलिप्तता सामने आई। पुलिस ने अपाचे बाइक, 4 मोबाइल, सोने का वाला, 11,170 रुपये, नगद 315 बोर तमंचा, 4 कारतूस, 2 खोखे और नकली पिस्टल बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों के नाम अंकित कुमार पांडे, अरविंद कुमार पांडे और आलोक यादव बताए हैं। थाना कुमारगंज की टीम और जनपद अयोध्या की एसओजी टीम द्वारा एक अंतर जनपदीय लूट करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। इनके द्वारा थाना कुमारगंज में 2 घटनाएं तथा अमेठी में 1 घटना कारित की गई थी, जो कि दिनांक 8 तारीख और 9 तारीख कारित की गई थी। इसमें हमारी टीम ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगवाए गए कैमरों और सर्विलांस के माध्यम से इस गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की तथा इनके पास से इन तीनों घटनाओं में जो भी लूटा हुआ सामान था पूरा 100% बरामद की। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर सहारनपुर से है, जहां देवबंद में दारुल उलूम के सैकड़ों छात्रों और अध्यापकों ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। जिला प्रशासन और नगर पालिका के कर्मचारी भी यात्रा में शामिल हुए। दारुल उलूम गेट से शुरू हुई यात्रा नगर के प्रमुख बाजारों और मार्गों से होकर गुजरी। हाथों में तिरंगा लेकर छात्रों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाए। यात्रा के दौरान देवबंद का माहौल देशभक्ति से सराबोर नजर आया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर नोएडा से है, जहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने तिरंगा बाइक रैली निकाली। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में रैली को अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय अजय कुमार ने सूरजपुर रिजर्व पुलिस लाइन्स से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली सूरजपुर, घंटा चौक, एलजी चौक और परी चौक होते हुए वापस पुलिस लाइन्स पहुंची। रैली में 90 दोपहिया वाहनों पर 90 महिला और 90 पुरुष समेत कुल 180 पुलिसकर्मी शामिल हुए। पुलिसकर्मियों ने तिरंगा लहराकर लोगों को राष्ट्रध्वज के सम्मान और देशभक्ति का संदेश दिया। पुलिस ने नागरिकों से अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भागीदारी करने की अपील की। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हर घर तिरंगा अभियान 2026 के अंतर्गत जनपद इटावा में राष्ट्रभक्ति का अभूतपूर्व ज्वार देखने को मिला। इटावा में एक भव्य और विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस भव्य रैली में सदर विधायक सरिता भदौरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष अन्नू गुप्ता, जिलाधिकारी सुभ्रांत कुमार शुक्ल, विभिन्न
व्यापार मंडल के पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में शहर के नागरिक हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा थामे शामिल हुए। रैली में उमड़े भारी जनसैलाब ने यह साबित कर दिया कि शहरवासियों में देश के प्रति कितना अगाध प्रेम है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सूचना विभाग द्वारा आयोजित रंग दे बसंती कार्यक्रम के तहत मुजफ्फरनगर जनपद में एक अनूठी पहल देखने को मिली है। यहाँ के जेनजी युवाओं ने एक विशेष कॉमिक्स का विमोचन किया है जो अतीत के दर्द और वर्तमान के बदलाव की एक संवेदनशील दास्तान बयां करती है। इस कॉमिक्स में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद शहर छोड़कर पलायन कर चुके एक युवक की कहानी को बेहद प्रभावी ढंग से अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सूचना विभाग द्वारा आयोजित रंग दे बसंती कार्यक्रम के तहत मुजफ्फरनगर जनपद में एक अनूठी पहल देखने को मिली है। यहाँ के जेनजी युवाओं ने एक विशेष कॉमिक्स का विमोचन किया है जो अतीत के दर्द और वर्तमान के बदलाव की एक संवेदनशील दास्तान बयां करती है। इस कॉमिक्स में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद शहर छोड़कर पलायन कर चुके एक युवक की कहानी को बेहद प्रभावी ढंग से चित्रित किया गया है। कहानी के अनुसार वह युवक पूरे 9 साल बाद अपने गृह नगर वापस लौटता है। 9 साल के लंबे अंतराल के बाद जब वह शहर को देखता है तो उसे बदला हुआ मुजफ्फरनगर नजर आता है। कॉमिक्स के पन्नों के माध्यम से युवाओं ने यह दर्शाने की कोशिश की है कि बीते दौर के खौफनाक माहौल और आज के शांतिपूर्ण तथा विकसित मुजफ्फरनगर में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। युवाओं द्वारा तैयार की गई यह कॉमिक्स केवल एक प्रकाशन नहीं है बल्कि यह अतीत के कड़वे अनुभवों को पीछे छोड़कर शांति, भाईचारे और विकास की राह पर आगे बढ़ रहे मुजफ्फरनगर की नई तस्वीर पेश करती है। जेनजी पीढ़ी ने अपनी रचनात्मकता के जरिए समाज को यह संदेश दिया है कि समय के साथ शहर ने कैसे खुद को सहेजा है और एक नई दिशा पकड़ी है। अब रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। फिरोजाबाद के हराव थाना क्षेत्र में सिलाई सेंटर जाने के दौरान एक युवती को फोन कर शिकोहाबाद के जसोदा नगर स्थित मकान पर बुलाकर दुष्कर्म और बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। युवती ने गांव के ही युवक पर दुष्कर्म करने के बाद लाठी डंडे और सरिया से पीटने तथा वीडियो बनाकर धमकी देने का आरोप लगाया है। युवती ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। नगला नरेनी निवासी युवती के मुताबिक घटना 1 अगस्त की है। वह सिलाई सीखने के लिए अराव जा रही थी। इसी दौरान गाँव का युवक सुबह करीब 8:30 बजे फ़ोन कर उसे जसोदा नगर स्थित अपना मकान दिखाने के बहाने बुलाकर ले गया। युवती का आरोप है कि मकान पर आरोपी और उसकी पत्नी ममता देवी मौजूद थे। विजय के कहने पर वह ऊपर के कमरे में गई जहां उसे कमरे में बंद कर दिया गया। तो हमारी बेटी स्कूल यहाँ सेंटर में पढ़ गई आई, वैसा सरकारी है कोई योजना को। अब सिलाई के काम सीख रही थी तो जो खोलान है उसी से ये लोग विजय सिंह, बंटी और कमलेश जी डाल ले गए हमारी लड़की को। अब यहाँ से उठा के हाईवे से ले गए ये अपने यशोदा नगर दूसरे मकान पर शिकोहाबाद इन्होंने हमारी लड़की के साथ पहले डंडा पहला मारा, कपड़े उतारे। हमारी लड़की ने कपड़े नहीं उतारे तो दूसरा डंडा मारा। हमारी लड़की नंगी करके इन्होंने पहले उससे रेप किया। रेप करने के बाद फिर इनको ये मालूम पड़ गया कि कहीं अपने माता पिता से न कह दी तो इन्होंने इसे कच्चा करने के लिए
डंडों से नंगी पिटाई की है इसकी। वहाँ जा रहे थे सेंटर, सिलाई सेंटर। कहाँ पर है सिलाई सेंटर? आराम में। अच्छा। तो मतलब ये विजय सिंह गाड़ी लेके आया, हाईवे से मुझे ज़बरदस्ती डाल के ले गया सुखावाद अपने मकान। कौन ले गया? विजय सिंह। विजय सिंह कहाँ रहता है? ये मेरे ही गांव का है, नगला नगर। अच्छा। वो डाल के मुझे ले गया सुखावाद अपने मकान पे जसोदा नगर में। फिर रेप किया, उसके बाद मारपीट सरिया डंडा इनसे की, और कमलेश बंटी इनने भी की है साथ में। कहाँ के रहने वाले हैं? ये भी नगला नरैनी के। अच्छा। फिर क्या हुआ? फिर मतलब फिर हम यहाँ आए तो फैशन दरोगा आए, जब बयान के बेर आए हम यहाँ पे तो फैशन दरोगा ने ये कि ये रेप का मतलब बयान मत दे देना। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बाराबंकी जनपद के लोनी कटरा थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां न्याय की उम्मीद लेकर थाने पहुंचे पीड़ित पक्ष को ही पुलिस ने कार्रवाई के घेरे में खड़ा कर दिया। आरोपी की युवती के साथ मारपीट की शिकायत करने पहुंचे उसके भाई को ही पुलिस ने थाने में बिठा लिया और बाद में शांति भंग धारा 151 के तहत उसका चालान कर दिया। जानकारी के अनुसार लोनी कटरा थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ मारपीट किए जाने की गंभीर घटना सामने आई थी। पीड़ित पक्ष जब अपनी फरियाद लेकर स्थानीय थाने पहुंचा तो आरोपियों पर शिकंजा कसने के बजाय पुलिस ने अजीबोगरीब रुख अपनाया। न्याय मांगने गई युवती के भाई को ही थाने में बैठाकर उसका चालान कर दिया गया, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर कानपुर से। कानपुर 15 अगस्त को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जीआरपी, आरपीएफ और सिविल पुलिस ने संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान डॉग स्क्वाड की मदद से स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, मेट्रो स्टेशन और संदिग्ध सामान की गहनता से जाँच की गई। अभियान में एसीपी कैंट डॉक्टर प्रियंका वाजपेयी, आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त विवेक वर्मा समेत पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम मौजूद रही। सुरक्षा बलों ने स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों से भी सतर्क रहने की अपील की। यात्रियों को निर्देश दिया कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। 15 अगस्त के मद्देनजर स्टेशन परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर आज कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जीआरपी व आरपीएफ सिविल पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है और लगातार जो जीआरपी पुलिस, आरपीएफ पुलिस लगातार 15 अगस्त को देखते हुए अभियान चलाती रहती है। हमारे साथ इस समय मौजूद है एसीपी कैंट, बात करेंगे। मैम, चेकिंग अभियान चलाया है, क्या उद्देश्य है? 15 अगस्त के रिगार्डिंग ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें रेलवे स्टेशन और सभी ऐसी जगहों को चेक करा जा रहा है। जितने भी लोग संदिग्ध से दिख रहे हैं उनको चेक करके मतलब अच्छी पैरवी करी जा रही है। कहाँ से कहाँ तक ये चेकिंग अभियान चला है, क्या? मेनली रेलवे स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, जिसके तहत अपने मतलब रेलवे स्टेशन के सारे ऑफिसर्स भी हैं हमारे साथ में, और पुलिस स्टेशन, यूपी पुलिस के भी। इस दौरान कोई संदिग्ध व्यक्ति मिली हो, कोई वस्तु मिली हो? नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन जो सस्पेक्टेड चीजें उनको लगातार चेक कर रहे हैं। ये थी हमारे साथ एसीपी कैंट प्रियंका जी। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया है और चेकिंग दौरान कोई संदिग्ध वस्तु या चीज नहीं मिली। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर।
अगली खबर का रुख कर लेते खबर चित्रकूट से, जहां अमेरिका ट्रेड डील रद्द करने की मांग को लेकर भाकियों जिलाध्यक्ष राम सिंह राही के नेतृत्व में नवीन गल्ला मंडी से सदर तहसील तक ट्रैक्टर ट्रॉली रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद किसानों ने सदर एसडीएम अजय कुमार यादव को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। राम सिंह राही ने बताया कि राजापुर, मऊ, मानिकपुर और करवी तहसीलों में भी ट्रैक्टर परेड व तिरंगा यात्रा निकाली गई। उन्होंने कहा कि अमेरिका ट्रेड डील रद्द न होने से किसानों को भारी नुकसान होगा। एसडीएम ने खाद, बीज, बिजली और पशुओं द्वारा फसलों को पहुंचाई जा रही क्षति की समस्याओं के शीघ्र समाधान कराने का आश्वासन दिया। प्रदर्शन में सैकड़ों किसान शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों में राज किशोर सिंह, तीरथ सिंह, फौजी, अर्जुन सिंह, उदय नारायण सिंह, अश्वनी पटेल, नरेश सिंह, जयप्रकाश सिंह व विनय पटेल आदि किसान मौजूद रहे। मोर्चा ने पिछले 13 महीने का जो आंदोलन चलाया था, भारत सरकार ने उस आंदोलन के मुद्दे को जो मानने के लिए तैयार हुई थी, लेकिन वो वादा खिलाफी सरकार कर गई है। और इसके बाद भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता किया है वो किसान हित में नहीं है। इन्हीं तमाम मुद्दों के लेकर के आज पूरे देश में जिला मुख्यालयों में और तहसील मुख्यालयों में ये ज्ञापन माननीय मुख्य महोदया राष्ट्रपति महोदय को दिया जा रहा है। ये प्रदर्शन हमारा किसान का जो है सरकार के प्रति नाराजगी के रूप में है और इस पर मुख्य बिंदु जो हमारे रहे हैं उसको हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय को रखा है। साथ ही साथ इसमें अगर अब सरकार आप नहीं चला पा रहे हैं तो गद्दी छोड़िए, हम किसानों को आज़ादी दीजिए। किसान यूनियन की तरफ से पैदल मार्च करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किया गया जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है। तो ये ज्ञापन सक्षम स्तर से महामहिम को प्रेषित कर दिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांग जो स्थानीय स्तर की हैं उनका उर्वरक को लेकर के, बिजली को लेकर के और अन्य पशुओं को लेकर के प्रमुख रूप से मांग रखी गई है। इस संबंध में उनको अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में इन तीनों बिंदुओं पर सतत कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं फिरोजाबाद जनपद के एका थाना क्षेत्र में 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलसे उमेश कुमार की बृहस्पतिवार को उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के विरोध में स्थानीय व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया और मृतक के पार्थिव शरीर को रखकर जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन और आर्थिक मदद मिलने के बाद मामला शांत हुआ। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मृतक के परिवार को तुरंत नकद मुआवजा दिया जाए। करीब 30 मिनट तक चले इस विरोध प्रदर्शन के बाद पूर्व नगर पंचायत प्रतिनिधि योगेश लोधी ने मौके पर पहुंचकर 2 लाख रुपए नगद आर्थिक सहायता का भुगतान किया। अगली खबर का रुख कर लेते देश भर में मनाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में एक भव्य और विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जगह जगह बुलडोजर के माध्यम से फूलों की वर्षा कर इस ऐतिहासिक यात्रा का अभूतपूर्व स्वागत किया। यह भव्य तिरंगा यात्रा उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी के नेतृत्व में आयोजित की गई। यात्रा शहर के डाक बंगले से शुरू होकर धनुष चौराहे से होते हुए शहीद स्मारक पहुंची, जहां सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गान किया गया और देश के अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तिरंगा यात्रा में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के साथ साथ बांदा चित्रकूट के पूर्व सांसद आर.के. सिंह पटेल, भैरव प्रसाद मिश्रा और पूर्व मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी, पूर्व विधायक आनंद शुक्ला, नगर पालिका चित्रकूट के अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन पंकज अग्रवाल, भाजपा नेता दिव्या त्रिपाठी व जयप्रकाश पांडे समेत सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। इसके अलावा जिलाधिकारी पुलकित गर्ग, पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह सहित पूरा प्रशासनिक अमला और भारी संख्या में स्कूली बच्चे व आम जनमानस इस राष्ट्रभक्ति के उत्सव का हिस्सा बने। राहुल गांधी जी, जो आदमी को पैदा होते ही बचपन से ये बताया गया हो कि तुम बड़े होकर प्रधानमंत्री बनोगे और बार बार वो विफलता वो उनकी मानसिक दिवालियापन की निशानी है। निश्चित रूप से अपने स्वार्थ को सिद्ध करने, अपने स्वार्थ में इतने डूब गए हैं कि तुष्टीकरण की बात करना, सनातन को सम्मानित करने की बात करना और बच्चों को आगे करके गुमराह करके
जबरदस्ती पूरे देश में एक भय और एक इस तरह का माहौल पैदा करना। ये जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, लगातार उन शहीदों को याद करने के लिए तिरंगा जो हमारी आन बान शान है उसको घर घर लहराने का, गली गली कूचे कूचे हर जगह हर घर तिरंगा लहराने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन पे चल रहा है। उसी कड़ी में आज चित्रकूट में भी प्रभारी मंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ हमारे जिले के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता जो भी हमारे सम्मानित लोग हैं उनके सभी के अगुवाई में आज ये कार्यक्रम है। यहाँ हमारे डीएम साहब, एसपी साहब सब लोगों ने मिलकर के ये तिरंगा यात्रा निकाली है। अगली खबर का रुख कर लेते। कानपुर देहात जनपद के थाना देवराहट पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पिछले 6 महीने से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं मुकदमे दर्ज हैं और लंबे समय से उसकी तलाश की जा रही थी। देवराहट थाना पुलिस को मुखबिर और सर्विलांस के जरिए नामी बदमाश की लोकेशन की पुख्ता जानकारी मिली थी। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए क्षेत्र के गौरी मोड़ के पास से घेराबंदी कर आरोपी सुरजीत सिंह को धर दबोचा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर कानपुर देहात से है, जहां सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में जिले में संचालित विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। डीएम कपिल सिंह, एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडे समेत अधिकारियों ने मंत्री की योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। मंत्री ने शासन की प्राथमिकताओं और जनहितकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। लंबित कार्यों की प्राथमिकता से पूरा कराने के साथ कानून व्यवस्था और विभागीय समन्वय बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पौड़ी विकासखंड द्वारीखाल में आयोजित बीडीसी बैठक में क्षेत्र की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों ने सवाल उठाए। बैठक में 107 शिकायतें और समस्याएं दर्ज की गईं, जिनमें सड़क, पेयजल, शिक्षा, कृषि और विद्युत से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रहीं। हालांकि अधिकारियों की ओर से कई समस्याओं के मौके पर निस्तारण का दावा किया गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से बनी समस्याओं के स्थायी समाधान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। ग्राम प्रधानों ने कहा कि हर बार समस्याओं के हल का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन समस्याओं के हल को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आज हमारे सदन में 101 शिकायतें आई थी और जिनका के अधिकतर शिकायतों का यहाँ पर निस्तारण किया गया और अधिकतर शिकायतों के लिए आश्वासन दिया गया। जी, क्योंकि क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो नोडल वैसे अधिकारी होते हैं, सक्षम अधिकारी, वो नहीं पहुँच पाते हैं, जिससे हमारी शिकायतों का निस्तारण नहीं हो पाता है और जूनियर अधिकारी को यहाँ पर भेज देते हैं जो डिसीजन पावर नहीं ले पाते। आज हमारे विकासखंड द्वारीखाल में क्षेत्र पंचायत की द्वितीय बैठक थी, जिसमें हमारे नोडल अधिकारी के रूप में हमारे जिला पंचायती राज अधिकारी श्री जितेंद्र कुमार जी यहाँ पर आए थे और हमारे विकासखंड के सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत बीडीसी बैठक थी और माननीय प्रमुख जी, हमारे डीपीआरओ साहब, जिले के अधिकारीगण सभी आए थे और माननीय प्रमुख जी के हमको भी, मैं क्योंकि जिला पंचायत सदस्य हूँ, मुझे भी बुलाया गया था इस बैठक में, तो मुझे भी आने का सौभाग्य मिला। और आज आपने देखा होगा बिजली, पानी, रोड, बड़ी समस्याएं थी, लेकिन उस आपने देखा होगा उन समस्याओं को माननीय प्रमुख जी और अधिकारियों ने बड़े अच्छे तरीके से उनका समाधान किया है। पहले आपका चैनल का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप हमारी बातों को आगे बढ़ाते हैं, इसके मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। बीडीसी की मीटिंग में जहां तक मैं देखता हूं, अधिकारियों के पास जो अभी जो मुद्दे रहते हैं, ये 2-3 घंटे का जो हमारा बीटीसी है, ये इस टाइम पीरियड को ऐसे काटना चाहते हैं कि हम इस पीरियड को कैसे काटें और कैसे हम जल्दी रिलैक्स हो जाए, क्योंकि ये इनका हाँ नाम है, कोई जवाब नहीं होता, ये इनकी आपस में कोई काम नहीं होता और एक दूसरे पे टालते रहते हैं। अब ये कारण तो मुझे स्पष्ट रूप से पता नहीं है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 6 साल से अधिक हो चुके हैं। मेरी जो विशेष रूप से मांग थी वो सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग में थी। सिंचाई विभाग में यह था कि जो झील के बाद जो हमारा आवासीय पूरा क्षेत्र है, मेरा गांव है,
उस पर सुरक्षा दीवार के लिए कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि उस पर मेरा 1.5-2 साल से मैंने जो मेरा प्रस्ताव है, लेटर है, वो मेरा शासन को भी और प्रशासन को भी जा चुके हैं, दोनों को। इस पर कि एई साहब द्वारा मुझे बताया गया कि DPR बन चुकी है और शासन को जा चुकी है। जो आप कह रहे हो शिक्षा विभाग पे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा और खाद्य तीनों विभागों की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले शिक्षा विभाग की ज़रूरत है। जो मेन ज़रूरत है हमारे युवाओं को जो शिक्षा की है, तो हमारे राजकीय इंटर कॉलेज कैंड उल्ठांगर है, वहाँ अभी 8 या 10 साल हो गए, अभी तक वहाँ प्रधानाचार्य नियुक्त नहीं है। तो जो वहाँ पर प्रधानाचार्य के चार्ज में है वो खुद कह रहे हैं कि मैं अपना सब्जेक्ट पढ़ाऊं या इस कार्य को संभालूं। आज माननीय प्रमुख जी की अध्यक्षता में ब्लॉक द्वारिक हाल में एक BDC की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले से मैं उपस्थित रहा हूं। CDO साहब जिलाधिकारी महोदय के निर्देश क्रम में टोटल लगभग 108 प्रस्ताव यहाँ आज प्राप्त हुए, जिसमें कुछ शिकायतें, कुछ सुझाव भी थे। सभी को निर्देशित किया गया है कि उन प्रस्तावों और सुझावों पर जो है नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। नहीं हो सकता है उनको, क्योंकि इस बार काफ़ी लोग ट्रांसफ़र भी हो गए थे, उनको जानकारी न रही हो, लेकिन सभी को ये निर्देश दिया गया है कि जब भी BDC की बैठक में उपस्थित हो तो पूरी तैयारी के साथ हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर महोबा से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के छिदिकरा गांव में शमशान घाट न होने से परेशान ग्रामीणों सड़क पर बुजुर्ग महिला का शव रखकर अंतिम संस्कार करने की जिद पर अड़ गए, जिससे सड़क का आवागमन ठहर गया, जिससे सड़क के दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गईं। जाम में फंसकर स्कूलों से वापस घर लौट रहे छात्र छात्राओं सहित अन्य लोग उमस भरी गर्मी के बीच जाम में फंसकर परेशान होने को मजबूर रहे। जाम लगने के तकरीबन 3 घंटे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अंतिम संस्कार के लिए वैकल्पिक स्थान चयनित कर शमशान घाट निर्माण कराने का आश्वासन देकर सड़क से सबको हटवा कर अंतिम संस्कार कराया। सर शमशान घाट की जमीन नहीं, इसलिए इस लगाया है जाम के, ताकि हमें जमीन निर्धारित एक जगह जमीन मिल जाए। रस्ते में आप लोग चला रहे हैं सर, अब गांव में जमीन ही नहीं है तो कहीं ना कहीं तो समाधान के लिए कि ताकि यहाँ रखेंगे तो समाधान निकलेगा। आप लोग सभी लोग आएंगे तो समाधान निकालेंगे, रोज रोज का रावला खत्म हो जाएगा। स्कूल से बच्चे लेके आए तो यहाँ देखे डेड बॉडी बीच सड़क पर रखी है, तब हमने 112 नंबर डायल किया, फिर आप लोग आए, निकल नहीं दे रही। कह रहे शमशान घाट की समस्या इन लोगों को, शमशान घाट की कोई जगह चिन्हित नहीं है, इसकी समस्या है। मांग होते थे और होना भी चाहिए, कहीं ना कहीं जगह सुनिश्चित होना चाहिए, और यहाँ इस तरफ कोई शमशान घाट भी नहीं बना हुआ। समस्या ये है सर कि कुछ दिनों से लगती 9-10 साल से हमारे पास शमशान घाट की कोई अवश्य वो नहीं है, जगह नहीं है सर। और जब भी अभी कुछ 27 तारीख को मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, उसमें अभी हम यहाँ शमशान घाट, ये पीछे शमशान घाट है, तो यहाँ पे हम जलाने के लिए गए थे। कुछ बंदों ने मारने की हमें धमकी भी दी थी उस टाइम पे भी, और आज के समय भी हम इनको लेकर गए थे, आधे दूर से ही हमें वापस कर दिया गया। तो हमें ये है गुजारिश है सरकार से कि हमारे पास शमशान घाट की जगह दें हमें। शमशान घाट यहाँ था, जहाँ अब स्टेडियम हो चुका है, अब वहाँ दिक्कत हो गई है, अब वहाँ जाए तो कहाँ जाए। अब रास्ता फिर बता रहे हैं कि स्कूल के पास है, स्कूल के पास है तो वहाँ भी पानी भरा हुआ, तो पानी भरा वहाँ सफाई है नहीं, तो वहाँ क्या जला जाए। समस्याएं बहुत हैं, और जहाँ जला रहे वहाँ रास्ता नहीं, अब निकले तो कहाँ से निकले। अब 12 बाजी 4 बाजी तो निकाल नहीं सकती। ग्राम छिगहरा में आज जो है एक मृत्यु हुई थी, उसमें अंत्येष्टि को लेकर के एक विषय आया था, और जो यहाँ पर चकबंदी विभाग द्वारा सौदाह के लिए एक जमीन पहले से चिन्हित है, वो लो लैंड होने के कारण वहाँ पर पानी भरा हुआ था। तो आज वैकल्पिक रूप से एक जगह चिन्हित करके बता दी गई है, और आगे ग्राम सभा द्वारा उस सौदाह हेतु चिन्हित जगह आपके लो लैंड को सही करा करके वहाँ पर मोचेदाम बना। अब वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद खबरों में जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। झारखंड की राजधानी रांची में प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में उत्तर प्रदेश के महोबा में भी आक्रोश फूट पड़ा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। छात्रों का यह आक्रोश
मार्च शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए अल्लाह चौक पहुंचा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रांची में छात्रों पर की गई पुलिसिया कार्रवाई की कड़ी निंदा की। अगली खबर का रुख करते खबर कानपुर देहात से है, जहां अकबरपुर पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। श्यामलाल पाल ने बनारस में अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़े जाने का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा। साथ ही पेपर लीक, किसानों की समस्याओं, महिलाओं की योजनाओं और राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़ी कथित गड़बड़ियों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं और किसानों के साथ अन्याय कर रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान पर पलटवार करते हुए पाल ने दावा किया कि 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सामाजिक न्याय की सरकार बनेगी। पूर्व सांसद राजाराम पाल के बयान पर उन्होंने कहा कि सपा हर पीड़ित के साथ खड़ी है और जो भी पीड़ित है वह पार्टी के पीडीए का हिस्सा है। उन्होंने सपा में गुटबाजी के आरोपों को भी खारिज करते हुए पार्टी को एकजुट बताया। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जो अपमान भारत की सभ्यता और संस्कृति में उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, उस न्याय की देवी अहिल्याबाई होलकर के पुण्यतिथि पर उनके वंशजों ने संकल्प लिया है कि ऐसी सनातन विरोधी सरकार को उत्तर प्रदेश में 2027 में भगाएंगे और सामाजिक न्याय और न्याय की देवी अहिल्याबाई होलकर के सपनों का भारत बनाने के लिए अखिलेश यादव की सरकार। अगली खबर का रुख कर लेते जनपद के कोतवाली देहात क्षेत्र में रेलवे ओवरब्रिज के पास एक पॉलीथीन में पैक कटा हुआ इंसानी हाथ मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस सनसनीखेज मामले में नया मोड़ तब आया जब पुलिस और मेडिकल कॉलेज प्रशासन के बयानों में बड़ा विरोधाभास सामने आया। दोनों के अलग अलग दावों ने इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक रहस्यमय बना दिया है। मामले की शुरुआती जांच के दौरान थाना प्रभारी कृष्णकांत लोधी ने दावा किया कि मिला हुआ यह कटा हुआ हाथ मेडिकल कॉलेज के बायोमेडिकल वेस्ट से जुड़ा हो सकता है। हालांकि इस दावे को तुरंत खारिज करते हुए मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य बलबीर सिंह ने इसे सिरे से नकार दिया। प्राचार्य का कहना है कि मेडिकल कॉलेज का सारा बायोमेडिकल वेस्ट पूरी तरह से निर्धारित और मानक प्रक्रियाओं के तहत निस्तारण के लिए आगरा भेजा जाता है। ऐसे में वहां से कचरे में हाथ मिलने का सवाल ही नहीं उठता। आखिर रेलवे ओवरब्रिज के पास मिला यह कटा हुआ इंसानी हाथ किसका है? क्या पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया दावा सही है या मेडिकल कॉलेज का बयान? कचरे के ढेर तक यह कटा हुआ हाथ कैसे और कहां से पहुंचा? अगली खबर का रुख करते खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिले के प्रभारी और पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के मंत्री जयवीर सिंह ने बाढ़ प्रभावित डोली के मड़ैया पहुंचकर स्थिति का जायजा लेकर ग्रामीणों की समस्याएं जानी। उन्होंने प्रभावित लोगों को राहत सामग्री, किट, पक्का हुआ भोजन, गृह अनुदान राशि और आवासीय भूमि पट्टा आवंटन के स्वीकृति पत्र वितरित किए। बच्चों को बिस्किट और चॉकलेट भी वितरित किए गए। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं, शरणालय और पशुओं की सुरक्षा सहित सभी जरूरती व्यवस्थाओं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन बाढ़ प्रभावित लोगों की सेवा के लिए पूरी तरह तत्पर है और जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत एवं बचाव कार्य किया जाएगा। इस दौरान डीएम अंकुर लाठर, एएसपी आरती सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मोनिका यादव, विधायक कायमगंज डॉक्टर सुरभि, विधायक अमृतपुर सुशील साक्य, विधायक भोजपुर नागेंद्र सिंह राठौर और भाजपा जिलाध्यक्ष फतेह चंद वर्मा, सीबीओ डॉक्टर नीरज कुमार आदि भी मौजूद रहे।
फिलहाल देश की बातों मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।